हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना। अब हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है भाई। मिडिल टर्म हमारा ये है, इसको हमें ऐसा तोड़ना कि इसका प्रोडक्ट देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म कितना आ रहा हमारा 16 आ रहा। भाई मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट हमारा 16 आ जाए और सम हमारा रहना चाहिए 8। तो हम 8 को ऐसा तोड़ेंगे। अब देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। अब 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं भाई, 4a प्लस 4a तोड़ सकते हैं और प्लस 16। देखो हमारा मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 कितना हो रहा है 16 हो रहा, और 4a प्लस 4a कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना होता है कि प्रोडक्ट क्या आ जाए हमारा 16, और 16 कहाँ से है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को क्या मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके आया। ओके, अब इसमें देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा हमारा, इसमें वो इसमें देखिए यहाँ भी a हमारे पास, यहाँ भी a, तो a हमने बाहर ले लिया, हमारे पास बच्चा a प्लस 4। इन दोनों में देखो कॉमन भाई, 4 की टेबल 4 में भी जाते और 16 में भी जाते, तो हम क्या लेंगे 4 को बाहर ले लेंगे, a प्लस 4 हमारा। तो एक हमारा a प्लस 4 हो जाएगा और दूसरा a प्लस 4। भाई a प्लस 4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हमारा p स्क्वायर है, मुझे -10 को क्या तोड़ना है भाई, हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहाँ पे 1 माना जाता है, कांस्टेंट नंबर 1 और 25 का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और सम हमारा रहना चाहिए -10। मुझे -10 को ऐसा तोड़ना कि प्रोडक्ट तो 25 आ जाए और सम आना चाहिए -10। तो क्या तोड़ेंगे हम इसको, 5p माइनस 5p। देखो 5 5 जा 25, और -5 -10 हो जाएगा, और प्लस से 25 है तो ये 25 ऐसे रहेगा। अब ये इनमें और इनमें हमें कॉमन देखना है भाई, यहाँ तो हमारा p कॉमन है, तो p -5 हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर है, एक p बाहर आ गया एक अंदर। यहाँ हमारा क्या 5 कॉमन है भाई, तो क्या बचेगा p बाहर माइनस और अंदर माइनस हो जाएगा ये। अब देखो p -5 और p -5, इसको हम लिख सकते हैं p -5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब देखो बच्चों हमारा 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखो हमें इस फॉर्म में दे रखी है, ये जो आइडेंटिटी खुली है हमारी, ये हमें इस फॉर्म में दे रखी है, और इस फॉर्म में दे रखी है कि नहीं दे रखी है, तो हमें इस फॉर्म में लाना है इसको। तो देखो a स्क्वायर आएगा पहले, तो 25 को क्या हम लिख सकते हैं, 5m का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और m का स्क्वायर तो पहले से दे रखे, तो 5m स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो पहले हम b पार्ट कर लेते हैं, 9 है तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब क्या आ रहा प्लस 2ab, तो 2a हमारा कितना है भाई 5m है, और b कितना है 3 है। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में आ गए। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे यहाँ देखो बेटा 49y स्क्वायर, तो 7y का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा 36 है तो 6z का होल स्क्वायर। अब ये क्या खुलेगा, देखो 2 फॉर्मूले में 2ab, तो 2a कितना है 7y है, और b कितना है 6z है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट देखो भाई 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। भाई देखो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 16, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 16 आ रहा, और सम रहना चाहिए -8। तो देखो 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4x माइनस 4x प्लस 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा, -4 -8, तो इसमें हमारा 4x हमारा कॉमन आ जाएगा, x माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे हमारा
हम क्या लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा भाई, अब देखो 4x माइनस 4, ठीक है। अब हमारा क्या आ रहा, यहाँ देखो, यहाँ हमारा x माइनस 1 आ रहा। ओके, अगर हमने यहाँ से 4x बाहर लिया तो हमारे यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा। ये हमने 4 बाहर लिया तो यहाँ हमारा क्या बचा, x माइनस 4, तो हमारा x माइनस 4 और x माइनस 1। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें से 4 को बाहर ले लूँ, इस 4 को बाहर ले लूँ, तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1, ये भी हमारा x माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 4, ये वाला 4, और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो भाई 121b स्क्वायर है, तो इसको तो लिख सकते 11b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ हमारा कितना है 16, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 16 4 का 4c का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या खोलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस b इसमें आएगा तो यहाँ पे माइनस 2a कितना है भाई 11b, और a और b कितना है 4c, तो ये हमारा हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। ऐसे हमारा देखो l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, तो l प्लस m का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, खोल देंगे हम इसको भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4lm। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ऐसे रहेगा, देखो सेम है, 4 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 2lm, तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई l माइनस m का होल स्क्वायर में आ जाएगा। अब हमारा लास्ट वन क्या है, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस देखो ये हमारा क्या आ जाएगा b की पावर 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2ab स्क्वायर है हमारे पास पहले से दे रखा, तो हमारा ये सिर्फ किस में आ जाएगा, देखो 2ab, अब देखो 2a स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ओके।